हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि एक बीमारी ठीक नहीं होती और दूसरी उन्हें पकड़ लेती है। ऐसा अक्सर बच्चों में देखा जाता है। इसके पीछे आपके इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी होती है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है तो हमारे को बीमारियां आसानी से पकड़ लेती हैं। बीमारियों को दूर रहने के लिए इम्यूनिटी पावर का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी का मतलब एक्चुअली होता क्या है? नॉर्मल से जुकाम से लेकर कैंसर तक की खतरनाक बीमारी से बचाने और लड़ने में इम्यूनिटी काम करती है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इससे इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स को बैक्टीरिया, वायरल, फंगस आदि से लड़ने के लिए भेजता है। और इम्यूनिटी मजबूत है तो आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें ठीक होने में देर लगती है। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी उन्हें जकड़ लेती है। इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट और दवाइयाँ दी जाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट और दवाइयों की हेल्प ली जाती है। मगर अगर हम अपनी इम्यूनिटी कुछ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे हमारा शरीर नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनता है और हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम ताकतवर बनता है और बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही फूड्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अपनी डाइट में शामिल करके हम अपना नेचुरल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकतवर बना सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूर ही इंक्लूड करने चाहिए। इनमें विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे इम्यून सिस्टम की टी और बी सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। विटामिन ए के लिए हम गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाकर हम नेचुरली अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल फंक्शन होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। विटामिन सी के लिए हम खट्टे फल और टमाटर यूज़ कर सकते हैं। खट्टे फल और टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसको खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। विटामिन डी भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी धूप में रहने से स्किन विटामिन डी बनाती है, मगर हम इसे डाइट से भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फैटी फिश और एग के योल को सबसे ज़्यादा बढ़िया विटामिन डी का सोर्स माना गया है। विटामिन डी से इम्यून सेल्स की संख्या इंक्रीज होती है और ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चौथा ज़रूरी विटामिन है विटामिन ई। यह इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ और नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। यह पोषक तत्व नट्स और सीड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पिस्ता, पीनट्स। विटामिन ई के लिए आप अपनी डाइट में ब्रोकली, पालक, आम, कीवी, ब्लैकबेरी, आड़ू, जिसे पीच भी कहते हैं, इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, इनमें भी विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है सेलेनियम फूड। इस मिनरल के बारे में आपने काफ़ी कम सुना होगा। यह ब्राज़ील नट्स और सी फूड के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी होने पर लोगों में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी में कमी देखी जाती है और कुछ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन का खतरा
ज़्यादा हो जाता है। नेचुरल किलर सेल्स होती क्या हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो हम अगर सेलेनियम फूड या फिर विटामिन ई से रिच फूड अगर हम लेते हैं, तो इसकी वजह से ये जो हार्मफुल सेल्स होती हैं, ये अपने आप से ही डेड हो जाती हैं। तो ये फूड लेने से हमारे अंदर जो नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और हमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह कम होता है। हमें अपनी डाइट में जिंक वाले फूड्स को भी ज़रूर ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिंक वाले फूड हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसकी कमी होने से इम्यून सिस्टम का जो एक्टिविटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है। इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पाता है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए ऑयस्टर और साबुत अनाज, जो होल व्हीट्स वाली चीज़ें होती हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी और हम जल्दी जल्दी बीमार होने से बचेंगे। इन चीज़ों को हम अपनी डाइट में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी तो हमारा शरीर जो भी इन्फेक्शन है या फिर जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, और हम जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ही अपनी डाइट में शामिल कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।